हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिराज क्लासेस। मिराज क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले प्रीवियस क्लास में बताया गया था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल और कंपाउंड में फर्क इतना है, सिंपल इंटरेस्ट जितना भी टाइम के लिए दिया जाता है एक साथ सब पे इंटरेस्ट निकलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ईयरली या हाफ ईयरली करके इंटरेस्ट निकलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर होता है और सिंपल इंटरेस्ट छोटा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं विदाउट फॉर्मूला या विद फॉर्मूला। अभी आप बोर्ड में देखेंगे 2 या 3 क्वेश्चन दिया हुआ है विद फॉर्मूला। पहले हम क्वेश्चन बताएंगे विदाउट फॉर्मूला, फिर उसके बाद बताएंगे फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला क्या, अमाउंट निकालने के लिए P1 + R/100 का पावर n, ये अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला है। P क्या है, प्रिंसिपल है, R रेट और n क्या है, टाइम। और फिर CI निकालने के लिए FA - OP। FA क्या है, FA मतलब फाइनल अमाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिखे, और OP मतलब ओरिजिनल प्रिंसिपल। ये क्या है, ये क्वेश्चन में बताया जाएगा FA क्या होता है और OP क्या होता है। और एक CI निकालने के लिए डायरेक्ट भी फॉर्मूला P1 + R/100 का पावर n - 1। लेकिन ज्यादातर जगह पे हम लोग ये यूज करेंगे CI = FA - OP। चलिए अब देखते हैं डायरेक्ट जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होता है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने बोल रहा है ऑन ₹6000 एट रेट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको विदाउट फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे। विदाउट फॉर्मूला से बनाने के लिए PRT जो दे दिया है लिख दिया, उसके बाद एक एक करके निकलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, क्या बोला क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, एक साल करके निकालना, या हाफ ईयरली भी बोलता है या क्वार्टरली भी, अलग अलग टाइप्स बोलता है। यहाँ पर ये हम लोग ईयरली करके कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना। तो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर 2 साल का निकालने बोल रहा है, तो पहला साल का निकाल रहे हैं। फॉर्मूला वही रहेगा जो सिंपल इंटरेस्ट का, P × R × T/100। P 6000, रेट 10%, यहाँ टाइम 2 के जगह 1, पहला साल का निकल रहा है, इसीलिए टाइम हो गया 1 / 100। ये 0 कट 0 कट आया 600। इंटरेस्ट कितना है फर्स्ट ईयर का, 600 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या किया, अमाउंट ऑन फर्स्ट ईयर। अमाउंट का फॉर्मूला था P + I, प्रिंसिपल था 6000 और इंटरेस्ट आया 600, तो 6600 ये एक साल का अमाउंट आ गया। फिर अब दूसरा साल का इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 2 साल का बोला है। तो ये दूसरा साल के निकालने के लिए जो अमाउंट फर्स्ट ईयर का होगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा सेकंड ईयर का। क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑन सेकंड ईयर इज 6600। फिर निकाले इंटरेस्ट ऑन सेकंड ईयर। सेकंड ईयर मतलब दूसरा साल, 2 साल नहीं, पहला साल का निकल गया, ये दूसरा साल का है। P × R × T/100। फिर P कितना हो गया दूसरा साल का, प्रिंसिपल 6600, रेट हो गया 10 और टाइम 1 लेंगे, क्योंकि 2 साल का नहीं है, दूसरा साल का है, एक ही साल है, मतलब ये दूसरा साल का है। 1 / 100 सॉल्व किए तो ये आया आपको इंटरेस्ट आया सेकंड ईयर का 660। कितना आया, 660। फिर फाइनल अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर कितना हो गया, P + I 600, 6000 ये अमाउंट हो गया, और प्रिंसिपल इंटरेस्ट आया 660, तो ऐड किया तो 7260 रुपीज, ये आपका अमाउंट आया दूसरा साल का। अगर 3 साल देता तो फिर ये तीसरा साल के लिए प्रिंसिपल हो जाता, फिर तीसरा साल का इंटरेस्ट निकालते, फिर तीसरा साल का अमाउंट। तो जितना साल दिया है 2 साल का दिया, तो 2 ही साल का अमाउंट आया। यही अमाउंट हम लोग को कहलाता है फाइनल अमाउंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FA लिखते हैं। और यहाँ पर देखेंगे 2 प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल ये आया और एक प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया हुआ। तो जो क्वेश्चन प्रिंसिपल देता है उसको ओरिजिनल प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो बाद में जो आता है वो प्रिंसिपल ऐसे ही नॉर्मल, उसका यूज नहीं होता, सिर्फ आगे का इंटरेस्ट निकालने के लिए यूज होता है। तो फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो फाइनल अमाउंट कितना है आपका, 7260 रुपया, 7260 रुपीज, एंड ओरिजिनल प्रिंसिपल इज 6000। आफ्टर सॉल्विंग कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1260 रुपीज, ये विदाउट फॉर्मूला। चलिए अब फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑन ₹15,000 फॉर 2 ईयर एट 10% पर annum कंपाउंड एनुअली, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 15,000 2 साल के लिए, रेट 10% है, कंपाउंड एनुअली ले रहे हैं, तो उसका अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के बाद कितना आएगा वो फाइंड करना है। तो कंपाउंड एनुअली ऑलरेडी बोल दिया, और एनुअली का मतलब एक एक साल करके। तो प्रिंसिपल तो 15,000 हो गया, टाइम 2 साल, मतलब n का वैल्यू 2, एक एक साल करके कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। रेट 10% PA का मतलब होता है पर annum, हर साल का 10% है। तो फिर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 का पावर n। P हो गया आपका 15,000,
1 प्लस आर हो गया 10 बाई 100 n का पावर 2, एक 1010 कट गया तो 1 बाई 10 बचा, एलसीएम लिए तो 10 प्लस 1 बाई 10, ये शॉर्टकट मेथड एलसीएम का। फिर उसके बाद ये 10 प्लस 1 11 बाई 10 स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिख दिए, 1010 कट 1010 कट, ये आफ्टर मल्टीप्लाइंग अमाउंट इज 18,150 रुपीज। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट जितना आया वो लिख दिया, प्रिंसिपल 15,000 क्वेश्चन में था। सबट्रैक्ट करने के बाद जो आपका क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो 3,150 रुपीज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,56,250 रुपीज फॉर 1/2 ईयर। 1/2 ईयर मतलब 18 मंथ मतलब 1.5 साल, एट 8% पर annum, रेट दिया हुआ है 1 साल का 8%। कंपाउंड हाफ ईयरली, यहाँ क्या बोला है कंपाउंड हाफ ईयरली निकालने, इससे पहले कंपाउंड ईयरली बोला था। तो चलिए देखते हैं अब हाफ ईयरली में कैसे फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट 8% पर annum, हाफ ईयरली बोला है तो आधा साल का कितना हो जाएगा रेट 4%, टाइम 1/2 ईयर मतलब 1.5 साल, तो 1.5 साल में हाफ ईयर में कितना होगा 3 होगा, पहला हाफ सेकंड, 1 साल में 2 हाफ ईयर होता तो 1.5 साल में 3 हाफ ईयर हो गया, इसीलिए इनका वैल्यू 3 हो गया। 2 साल बोलता तो इनका वैल्यू 4, इस तरह से। फिर अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग को लिख देना P 1 प्लस R बाई 100 का पावर n, P का जो वैल्यू था पुट कर दिए, 1 R का वैल्यू 4 बाई 100 का पावर n का वैल्यू 3। जब इसका एलसीएम लिया तो 104 आया, इसको वैसे ही लिख दिए, ये वैसे लिखा गया। ये 104 को 4 से ऐड किया तो 104, 3 बार इसलिए लिखे क्योंकि पावर 3 था। आफ्टर सॉल्विंग, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद, कट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 1,75,760 रुपीज, ये आपका पूरा 1/2 ईयर का अमाउंट आया। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जितना अमाउंट आया उसको प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया 19,510 रुपीज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने वाला CI ऑन रुपीज 3,125 फॉर 3 ईयर, 3 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर, मतलब तीनों साल का अलग अलग रेट दिया हुआ। फर्स्ट साल का दिया हुआ 4%, सेकंड ईयर का दिया हुआ 5% एंड थर्ड ईयर इज 6%। लिख दिए प्रिंसिपल वैसे लिख दिए 3,125, टी वैसे लिख दिए 3 ईयर, और रेट हो गया R1 मान लिए 4%, R2 मान लिए 5% और R3 मान लिया आपका 6%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग देगा, इसके लिए ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन वहां फॉर्मूला वहां नहीं लिखा थे, यहां पर ही लिखा दिया। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल का। 4 साल बोलता तो एक और बढ़ जाता। तो R1 का वैल्यू 4 बाई 100, R2 का वैल्यू 5 बाई 100, R3 का वैल्यू 6 बाई 100। फिर उसके बाद वही काम किया, 100 प्लस 4 बाई 100 एलसीएम लिए, या 100 प्लस 5 बाई 100 आ गया, या 100 प्लस 6 बाई 100 आ गया। एलसीएम लेने के बाद क्या किया, इसको वैसे ही लिख दिए, 1 ऐड कर दिया, 104 बाई 100, 105 बाई 100 और 106 बाई 100। आफ्टर सॉल्विंग मल्टीप्लाई डिवाइड करने क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना जीरो रहेगा उतना डिजिट से पहले पॉइंट दे देंगे। तो ये अमाउंट आया 3617.25। फाइनली अमाउंट जो आ गया, उसके बाद CI निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं। अमाउंट आया 3,617 रुपीज 25 पैसा, और प्रिंसिपल आया आपका 3,125 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, दोनों को माइनस किए तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 492 रुपीज 25 पैसा। और भी इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, रेट को हाफ कर देता है, कभी ईयरली पूछेगा, कभी हाफ ईयरली, कभी क्वार्टरली, इस तरह से नॉर्मली सब ऐसे ही बनेगा। थैंक यू।